हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि एक्सरसाइज 5.3 के अंदर है क्वेश्चंस इसके, तो हम वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं कि यदि हमारे पास कुछ ये फार्मूलाज आपके सामने हैं, यदि हम इन फार्मूलाज के ऊपर वर्क करते हैं तो हमारे लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा इजी हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास इन्वर्स के फार्मूलाज भी हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे सो दैट हम बड़े इजीली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि हमारे पास यदि अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा होनी चाहिए। अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा या कोट थीटा होना चाहिए, हमें जो सब्स्टिट्यूट करना है। और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको पुट करना है यहाँ से एक्स की वैल्यू सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। फिर हमारे पास साइन 2x का फार्मूला जो हमारे पास गिवन है दैट विल बी 2 tan x ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फार्मूला गिवन है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हमारे पास tan 2x का फार्मूला होगा दैट इज 2 tan x ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही साइन 2x का जो फार्मूला होगा दैट इज 2 sin x cos x। ऐसे cos 2x का फार्मूला होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम चाहें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी कह सकते हैं और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला 2 sin स्क्वायर एक्स होगा, 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स होगा। साइन 3x का फार्मूला आपके सामने गिवन है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और cos 3x का फार्मूला है दैट इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो आपने ये सारे के सारे फार्मूले याद रखने हैं। इन फार्मूलों का हमें काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है। इन सभी फार्मूलों का हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है लाइक हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जो वर्कशीट 5.3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड था और अब हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू यदि हमारे पास साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर यदि हमारे पास गिवन है तो आपको यहाँ पर पुट करना है x की वैल्यू टेन थीटा। तो आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें ये पता है अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। और हमें क्योंकि ये पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा। और आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि थीटा की वैल्यू विल बी टेन इनवर्स एक्स होगी। तो यहाँ से जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ और ज्यादा फार्मूलाज हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो भी आपको बता देता हूं मैं एक बार कि हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, दैट यू शुड नो। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ यदि आपके पास कोस इनवर्स एक्स है वो होगा -1 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ यदि आपके पास टेन इनवर्स एक्स है सो दैट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, यू शुड नो। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स आपके पास है सो दैट विल बी -1 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स यदि आपके पास है 1 अपॉन मॉडुलस। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू टेन थीटा पुट करनी है तो वो हमारे पास हो जाएगा दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें ये पता है कि अभी जो आपने पीछे फार्मूले देखे उन फार्मूलों में ये जो हमारे पास गिवन है दैट इज साइन 2 थीटा का फार्मूला है और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जिससे हमें इस फार्मूले से ये पता लग जाता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास यदि मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू पुट की तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा,
डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास इनवर्स के जो फार्मूले हैं वो ये हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। यदि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जो एक्स है हमारे पास यहाँ पर, इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारे पास गिवन है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। यदि हम कोट के बारे में बात करेंगे तो वो -1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स यदि हमारे पास है तो दैट इज 1/मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होगा, और कोसिकेंट में -1 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये जो पार्ट था ना, जो हमने ये सारा कुछ किया है, ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है। ये जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक अच्छे से कर रखा है, तो ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन है। आपको तो डिफरेंशिएट यहां से करना है, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, तो इसलिए आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक को ढंग से करें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स, दैट इज 2 d upon dx of tan inverse x, 2 into 1/1 plus of x square, so that is dy upon dx हो गया 2/1 plus of x square आंसर। अगले हम 10th क्वेश्चन पे यदि हम बात करते हैं, 10th क्वेश्चन हमारा जो होगा दैट विल बी in this way. Question is y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. The value of x should lies between -1/√3 to 1/√3. ठीक है, that you must know. तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूलेज हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो आएंगे वो भी हम फर्दर डिस्कस करते जाते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास tan 3x का फार्मूला क्या होता है। वो फार्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे पुट कर दें x की वैल्यू tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। y विल बी, अब देखो ये जो पूरा फार्मूला है, यदि आपको ये फार्मूला आता है तो आप इजीली इसको कह सकते हैं tan इनवर्स क्या tan 3 थीटा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा है, तो यहां से tan, हम यहां से रीजन देंगे बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। और यहां से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, दैट विल बी tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x। अच्छा, जो बच्चे थोड़े से और ज्यादा स्मार्ट हैं, जो डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रख सकते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। तो आप यदि डायरेक्टली भी इसको याद रख सकते हैं कि दिस इज द फार्मूला ऑफ 3 tan इनवर्स x, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आप सोल्व करना चाहें तो आपको ये भी चीजें आनी चाहिए। तो इट मींस इसके बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन dx जो आपके पास होगा 3 इंटू d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, और आंसर विल बी 3 इंटू 1/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर। तो 3/1 प्लस ऑफ x स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आप सेम क्वेश्चन को दो तरीके से सीख सकते हैं। यहां से डायरेक्ट आपको यदि फार्मूला आता है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सपोज अपने 11th क्लास पढ़ रखी है और 11th क्लास के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, या आपको ये फार्मूला पता है, तो यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से आपके पास जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी tan 3 थीटा,
और tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3 tan इनवर्स x हो जाएगी और उसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th पे मूव करेंगे हम। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th का सॉल्यूशन। आप देखिए, द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें गिवन है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। आपको यहाँ सीधे डायरेक्ट यदि पता है तो सीधे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पुट करें क्या, x की वैल्यू tan थीटा, ये बन गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपने ये फार्मूला याद कर रखा है, so this is the formula of cos inverse cos 2 theta, that will be 2 theta, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, that is tan inverse x। तो यहाँ से y is equal to 2 tan inverse x होगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, that is d अपॉन dx ऑफ 2 tan inverse x, तो 2 into d अपॉन dx ऑफ tan inverse x, तो 2 into 1 over 1 plus of x square। फाइनली आप लिख सकते हो 2 over 1 plus of x square। So that is the way to understand। I hope you are getting। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर y की वैल्यू दे रखी है, दैट विल बी साइन इनवर्स, डिफरेंशिएट तो हमें करना ही है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू वही 0 to 1 लाई कर रही है, और आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इट मींस मुझे यहां पर पुट करना है x की वैल्यू tan थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इसमें यदि डायरेक्ट कोई फार्मूला भी नहीं है तो भी आप सीख सकते हो, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको पता हो सकता है डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन किसी क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हो। जैसे अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, तो इसमें आप इजी बना सकते हैं इसको, साइन इनवर्स दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू tan x पुट कर लेते हैं, ऐसा आप ना करें, क्योंकि x इज इक्वल टू डिफरेंट आप यहाँ पर एंगल यूज करेंगे। tan थीटा ले सकते हैं, tan a ले सकते हैं, tan फाई ले सकते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट एंगल यूज करोगे, यदि सेम आप यूज करेंगे तो वो गलत होगा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब मुझे ये पता है कि दिस इज द फार्मूला ऑफ कोस ऑफ 2 थीटा। हमें ये पता है कि हमारे पास कोस 2 थीटा का ये फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब साइन इनवर्स साइन थीटा चाहिए हमें, तो मैं इस कोस को साइन में कन्वर्ट करूंगा, सो दैट विल बी साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। दैट यू शुड नो, ये खास बात है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आप यहां से रीजन दे सकते हैं क्या, कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, तो इसलिए मैंने इसको कोस को ऐसे लिखा, जिससे कि मुझे अब ये पता लग गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो यहां से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इस वाले पार्ट को, ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और ये आंसर आ जाएगा, दैट इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनटू d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। तो ये हो गया 0, ये आएगा 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। हम सोल्व कर रहे हैं dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
हमने जो ये सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। और 13 क्वेश्चन को समझने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम जो भी न्यू वीडियो बना रहे हैं आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। और 13 में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x शुड लाइज बिटवीन -1 to 1, राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यदि देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें ये पता है इफ आई पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हमारे पास ये बन जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हमारे पास 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है, दैट इज द फार्मूला ऑफ द sin 2 थीटा इन द फॉर्म ऑफ tan। सो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब मुझे अगेन इसको कोस की फॉर्म में लाना है, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज π/2 माइनस 2 थीटा। और यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ x। सो यहां से y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और यह आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, 2 इंटू डी अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, 0 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ यू सी, आप सॉल्यूशन देखिए उसका। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ x इज लाई बिटवीन -1/√2 to 1/√2। ठीक है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मुझे पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू साइन थीटा। मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप x की वैल्यू साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमें पता है फार्मूला होता है किसका, साइन 2 थीटा का। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ध्यान रखना ये इनवर्स है, तो इसलिए ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 थीटा होगा, और यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास 2 साइन इनवर्स x होगा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, dy अपॉन dx 2 इंटू डी अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x, दैट इज 2 इंटू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट विल बी हमारे पास जो गिवन है वो है 15th क्वेश्चन, और इस वर्कशीट का ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। द वैल्यू ऑफ x शुड लाइज बिटवीन 0 to 1/√2। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, उससे पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, जब आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे ये पता है कि कोस ऑफ 2x का जो फार्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो आप यहां से अंडरस्टैंड करेंगे कि यदि मैं पुट कर दूं x की वैल्यू कोस ऑफ थीटा,
तो ये y इजिकल टू आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इजिकल टू सीकेंट इनवर्स 1 यहाँ से आएगा cos ऑफ 2 थीटा एंड y इजिकल टू सीकेंट इनवर्स, ये हमारे पास 1 cos होता है सीकेंट 2 थीटा, और ये y इजिकल टू हो जाएगा 2 थीटा। और यहाँ से हम थीटा की यदि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो आएगा कोस इनवर्स x। तो 2 इंटू कोस इनवर्स x होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx आपके पास क्या होगा, 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x। सो 2 इंटू माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज -2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप से हम ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास डिस्कस हो गए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप इसको अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।